अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल का दिन और इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30। डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त मोदी के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। दोनों के दरमियान टैरिफ और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी जो उसने ट्विटर पर डाला हुआ है वो भी इस वक्त सामने आ चुका है। उसने उसमें मोदी को ग्रेटेस्ट फ्रेंड कहा है और मोदी को पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर के तौर पर प्रेजेंट किया है। ट्रेड डील की भी अनाउंसमेंट उसमें इसने की है। उसने जो इस वक्त टैरिफ मौजूद था 25%, उसको कम करके 18% कर दिया है और $500 बिलियन की से ज़्यादा की अमेरिकन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का रोड मैप दिया है। इसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी को भी देखा है, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आया हुआ है सामने। डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, 1.4 बिलियन इंडियंस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इंडिया फुली सपोर्ट करेगा ट्रंप की लीडरशिप को और जो इस वक्त ग्लोबल पीस के ऊपर काम कर रही है। अगर देखा जाए तो ये इस वक्त दोनों एक ज़ुबान बोल रहे हैं, फ़ायदा, पावर और डील मेकिंग की ज़ुबान। लेकिन यहाँ पे एक अहम और कड़वा सच भी है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बुरी तरह यूज़ किया है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ताने मारता था, न्यू planes are down, Pakistan used their F-16s और GF-17s to knock out some planes in the air। तो इस तरह की बातें कर करके मौकरी करता था इंडिया पर और प्रेशर डालने की कोशिश करता था हमेशा अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स में। और अगर मैं अब ये कहूँ कि आज वही इंडिया इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी बन रहा है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दोनों के दरमियान डील मेकिंग इस वक्त हो चुकी है और एक दूसरे को उन्होंने ट्विटर पे, एक्स पे बयानात देकर उन्होंने इस बात को कंफर्म भी कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप की स्ट्रेटजी अब बदल चुकी है। अब ट्रंप मोदी को यूज़ करेगा यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने में, चाइना के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाने के लिए। ये माइंड में रखिएगा। इस वक्त चाइना यहाँ पे एशिया के अंदर बड़ा मजबूत मुल्क है जो वहाँ पे दूसरे खित्ते में बैठे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो इंडिया को यूज़ किया जा सकता है चाइना के मुकाबले में। पाकिस्तान तो चाइना का इत्तेहादी है, बंद दरवाज़ों में ही सही, वो ओपनली तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सी पैक है वो सबसे बड़ी इस वक्त कॉरिडोर है जो हमारे और उसके रिश्ते को मजबूत कर रहा है। तो अमेरिका ये जानता है, ट्रंप के माइंड में है। तो इस वक्त क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा किया है, सारी तेल की कुएँ इस वक्त जो भी यूक्रेन के पास असासे हैं वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के कब्ज़े में हैं। तो इसलिए अब वो अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए इंडिया को अब यूज़ करेगा चाइना के ख़िलाफ़। दो पॉइंट्स जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन कि जो काम आएगा वो इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा होगा और जो काम नहीं कर सकता वो साइड पर है। अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल बैठा लें, ये जो दो ट्वीट्स हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, ये पाकिस्तान के लिए एक क्लियर सिग्नल है जो कि वार्निंग का है। बहुत अर्सा पहले जब इमरान खान ने रूस के साथ अपनी हुकूमत में इत्तेहाद करने की कोशिश की गई थी तो बहुत से लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था। उसकी एक बड़ी मशहूर सी लाइन थी जो उसने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा था, कुछ अल्फाज थे जो उसमें उसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिकन सहाफ़ी को, जिसमें उसने सवाल किया था कि क्या आप पाकिस्तान अब अमेरिका को पैसे देगा, तो इमरान खान ने खड़े होकर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो शहबाज शरीफ के एक और बयान जो इन्होंने पीछे दिया था कि जब भी हम किसी से कर्जा लेने जाते हैं, कोई पैसे की इमदाद के लिए जाते हैं, तो अपनी इस नफ्स पे सौदा करना पड़ता है। तो आई होप कि अब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं और इस वक्त हमें अपने आप को बेहतर तरफ लाना होगा। खैर, अब एक और ख़बर की तरफ आते हैं। तैयब उर्दगान साहब ने कहा है कि इमरान खान को आप हमारे हवाले कर दें और हम उनका खुद ट्रीटमेंट करवाएंगे यहाँ पे अपने अच्छे हॉस्पिटल्स में। और उनका ये भी कहना था कि इमरान खान की सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि इमरान खान मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आया था आज के दौर में। देखिए, इमरान खान और तैयब उर्दगान बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं अपने वक्त में। जब इमरान खान जाते थे तैयब से मिलने या तुर्की जाते थे दौरे पे, तो उनका बड़ा आपस में अच्छी एक बॉन्डिंग भी थी।
تو یہ اچھا اور خوش آئند بات ہے کہ طیب اردگان صاحب نے عمران خان کو اپنے یاد کیا ہے اور ان کی صحت سے متعلق انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں. دیکھیے جی, انٹرنیشنل میڈیا تو بات کر رہا ہے اس وقت عمران خان سے متعلق اور اس کی صحت کو لے کر, لیکن جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ اس وقت تھوڑا سا اور معاملوں میں لگا ہوا ہے. تو خیر اس بات پہ ہم نہیں آتے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑا بیان ہے جو اردگان صاحب کی طرف سے آیا ہے سامنے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, دا پولیٹیکل خبر نامہ کو سبسکرائب کریں. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اللہ حافظ.